नमस्कार। राजस्थान अपने कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म के लिए फेमस है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के कानोता क्षेत्र के कानोता फोर्ट और कासल कानोता होटल्स के ओनर कुंवर प्रताप सिंह जी से, जो हमारे साथ। स्वागत है आपका। कुंवर प्रताप सिंह जी पोलो से जुड़े रहे हैं और मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो राजस्थान का टूरिज्म है वो फिलहाल किस दिशा में है? पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से राजस्थान के टूरिज्म की ग्रोथ ही हो रही है, बट बीच में अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। जैसे अपन अभी की आज की स्थिति देखें तो अभी जो एक युद्ध जैसा सिचुएशन हुई थी, जी जी। वॉर वाली सिचुएशन, उसके वजह से काफ़ी थोड़ा थोड़ा रिपोर्केशन तो पड़ा ही है टूरिज्म पे। लोग आना बंद कर रहे हैं, कम कम हुआ है पर्यटकों का। बट हाँ, इन ओवरऑल राजस्थान का टूरिज्म में काफ़ी सुधार हुआ है जी। काफ़ी सालों से। तो जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, वो चूंकि लोकतांत्रिक इस देश में अब काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं और लोगों की इस बारे में बहुत कम मनोदशा देखने को मिलती है। आप क्या मानते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी है। जिनको लोगों ने ऐसी सभ्यता देखी भी नहीं है, पढ़े बड़े भी नहीं हुए, बचपन से उनको उस चीज़ों कल्चरल एक्सपोजर कम मिला है, तो जी उस कारण से ये प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे नोटिस करते हैं काफ़ी बच्चे दिल्ली बॉम्बे से आ रहे हैं, उनमें बेसिक चीज ही उनको नॉलेज नहीं है। जैसे कि दूध कहाँ से आता है, उनको लगता है दूध तो थैली में आता है, डेयरी वाला लिखे है वो थैली में आता है। जी फिर वो मानते हैं कि जो कि उनको मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा उनको एक गैप आ रखा है। जी, बिल्कुल। तो ये क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग की कमी है या हमारे यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी की दिक्कत है? ये परेशानी क्या है मूल? अवेयरनेस एंड इनको मतलब उनका रहन सहन, अपने कल्चर से जुड़ाव कम हो गया है, एंड थोड़ा जो दूरियां बनी हैं, जी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, तो एक बैलेंस की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। जी। तो मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये जो लोग हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें किस तरह के चेंजेस की आवश्यकता है? अब उसमें तो ज़्यादा मैं टिप्पणी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई आई एम नॉट एजुकेशनिस्ट। ओके। बट हाँ, आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस एंड कल्चरल हेरिटेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जी जिसमें अपनी हेरिटेज, अपनी, चलो ये गढ़ किले एंड बिल्डिंग्स सिर्फ यही हेरिटेज नहीं है, अपना कल्चर भी एक हेरिटेज होता है। जी। तो उस पर थोड़ा आई थिंक कल्चरल हेरिटेज स्टडीज एंड उस पर थोड़ा लोगों को यंग एज से थोड़ा इस पे बताना चाहिए मतलब मेरा कि कहने का ये मतलब है परंपराएं कि कैसी है। ये जो हमारी मूल स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसमें इसको सिर्फ एक पार्ट टाइम कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है कि आप थोड़ा सा, जैसे कि नैतिक शिक्षा जैसी बात है, वैसे ही कल्चर है। बिल्कुल। इसको मूल सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक इस बारे में। आए तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि जी लोग परंपराएं भूल रहे हैं। लोग अपने लोगों को, इसमें मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम है, मैं जी आए दिन सीखता रहता हूँ। बट नॉर्मल रीति रिवाज, परंपराएं जो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों में आती है, जैसे अपने पहनावे में, अपने खान पीन में, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें चालू होती है, बट आगे जाके इसका एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जी। तो एक ये इसमें अगर कुछ इनको अपन अगर स्कूल्स में ही और बचपन से ही लोगों को इसमें एजुकेट और थोड़ा नॉलेज दी जाए, जैसे आपने बोला सिविक सेंस की जी जैसी पढ़ाई होती है, उसमें अपने कल्चर की भी अगर कोई यंग एज पे हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब जी। से। जो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर हवेलियां हैं या जो महल किले थे, वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थितियों में पहुंच रहे हैं आजकल। तो इनमें किस तरह के सुधार होने की बात होनी चाहिए? हाँ, इसमें दो तरीके का है। या तो उनको, बिकॉज मैंने आपको बताऊं कि ये एक तरह से एक सफ़ेद हाथी हैं सारे। हाँ, अब इनको मेंटेन करने में काफ़ी आपको मेहनत और पैसा दोनों लगता है। जी अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सरकार के पास में है,
काफ़ी गढ़ किले हवेलियाँ प्राइवेटली ओन्ड है। प्राइवेटली ओन्ड होने में हर किस आदमी के पास कितने संपन्न हैं उसको संभालने के लिए, वो एक मैटर करता है। जी प्लस अगर आदमी आजकल तो काफ़ी है, लोन से भी लोग कर लेते हैं, ठीक, बट इनको अगर इनका कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज करना है तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल टूरिज्म इस एक सबसे बड़ा चैनल है जी इन प्रॉपर्टीज को रिटेन करने में, सरवाइव करने में। इनफैक्ट हेरिटेज होटल्स का कंसेप्ट ही इन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए बना था जी कि किस तरह इन बड़े महलों को, हवेलियों को, किलों को बचाया जाए और उनको सेल्फ सस्टेनिंग बना के उनमें एक डेस्टिनेशन, एक होटल खोली जाए ताकि जी लोग आए, वहाँ रहें और ये सेल्फ सर्वाइव करें। जी। इन जनरल हम बात करें तो जैसा कि देखने में, सुनने और बाहरी वातावरण में बातें होती है कि आप तो राज परिवार से आते हैं और ये कॉमन लाइफ से कितना अलग है। ये एक मिसकंसेप्शन है जी कि राज परिवार से आते हैं या कोई जागीरदार के परिवार से आते हैं तो कि कुछ अलग होगा। अलग नहीं है, सबको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर संभालोगे नहीं तो ये जी बिखर जाएगा। जी। तो मतलब जैसे कि लोगों से आपका जुड़ाव किस तरह का है, क्या आम लोगों के पास आपकी अप्रोच कैसी है? नहीं, हमारे कानोता गांव में तो हमारी अप्रोच हमेशा मेरे फादर की और मेरे ग्रैंडफादर की, सबकी जुड़ाव हमेशा से ही रहा है जी गांव में लोगों से। सारे अपने तीज त्योहार, कुछ गांव का कभी भी कुछ कुछ प्रोग्राम हो या कभी कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ हो वहाँ पे, तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं। जी और जाता जैसे सोशली जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है इसके ऊपर, वहाँ पे हम समय समय पे जो भी सहयोग करना होता है हम पूरा करते हैं। जी और प्लस सबरे यहाँ पे गांव में, काउंटर गांव में सबको मालूम है कि गढ़ के दरवाजे हमेशा खुले, कभी भी आके यहाँ पे कोई बात हो, किसी भी चीज़ की मदद चाहिए हो तो हम अपनी लोग हमेशा समस्या रेडी हो, रहते हैं। मदद हो, समस्या रख हो सकता है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अवेलेबल रहते अपने हैं। अवेलेबल रहते हैं और मिल लेते हैं। जी और हम किसी कोई पॉलिटिक्स में तो है नहीं, जी बट हाँ हमारे पे जो भी होता है हमारे बल में कि हम कैसे आदमी की मदद कर सकते हैं, हम वी ट्राई टू डू दैट। जी। अच्छा, जो कासल कानोता है वो किस तरह का होटल है और मतलब क्यों विजिट करें इसको लोग? ये कासल कानोता एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ये 1875 में ये किला जोरावर सिंह जी ने बनाया था। जी इसको 4 साल लगे थे इस किले को पूरा बनाने में। ये एक बार में ही पूरा किला बना है ओवर द 4 years। और इस किले में उस टाइम से हम लोग रह रहे हैं, परिवार के पास ही रहा है हमेशा। 2007 में मेरे फादर ने इसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया। उससे पहले ये सिर्फ रेजिडेंस था। जी हेरिटेज होटल के साथ साथ ये एक म्यूजियम होटल भी है। यहाँ पे एक सेक्शन किले का एक म्यूजियम में है, जो म्यूजियम में कन्वर्टेड है। और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट जो इस म्यूजियम में रखा है वो है जनरल ठाकुर अमर सिंह जी कानोता की पर्सनल डायरीज। अब इसमें काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता है और काफ़ियों को नहीं पता। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जनरल अमर सिंह जी एक तरह से इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर, इंडियन ऑफिसर ब्रिटिश आर्मी में थे। वो उनके 3 मिलिट्री करियर थे। वो पहले जोधपुर लांसर्स, जो जोधपुर रियासत की कैवलरी रेजिमेंट थी, उसमें थे। वहाँ से उसमें एक रसलदार की पोस्ट पे थे। वहाँ से रिकमेंडेशन से वो उन्होंने एक कोर्स था, क्या लॉर्ड कर्जन ने चालू किया था, आईसीसी, द इम्पीरियल क्रेडिट कोर, उसमें ज्वाइन किया। और वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद वो पहले ऑफिसर बने, इंडियन ऑफिसर बने ब्रिटिश आर्मी में। उसमें बनने के बाद वो फर्स्ट विश्व युद्ध में भी पार्ट लिया उन्होंने। वो उनके पास जो मेडल्स हैं, जो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू रीच अपने जो ऑन फ्रांस के ग्राउंड पे इंडिया से,
उस पर उनको उनको उसको उसके लिए भी मेडल मिला। विश्व युद्ध के बाद में जब उन्होंने काफ़ी समय बाद फिर उन्होंने जब फौज छोड़ी तो फिर जयपुर रियासत के स्टेट फोर्सेस के जनरल बने और जयपुर की एक मॉडर्न कैवलरी रेजिमेंट उन्होंने रेस करी जो थी कछावा हॉर्सेस। तो ये तो उनका एक ब्रीफली एक मिलिट्री करियर था। फिर इसके साथ साथ इन्होंने इस पूरे जीवन काल में 44 इयर्स तक एक हाथ से लिखी डायरी मेंटेन करी जो 89 वॉल्यूम्स में है और एक वॉल्यूम में करीब 900 पेज है। इट्स अ फोलियो साइज वॉल्यूम। ओके। सो 44 इयर्स और खास बात है ये 44 इयर्स बिना मिस करे लिखी गई है। सो इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस डायरी एंड ये विश्व रिकॉर्ड में भी आती है। अपने कांतागढ़ में इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम्स यहाँ रखी है। इसकी एक माइक्रोफिल्म कॉपी नेहरू म्यूजियम में डिस्प्लेड है, एक शिकागो म्यूजियम में डिस्प्लेड है। सो ये एक बहुत ही यूनिक बात है इस गढ़ की कि ये एक होटल के साथ साथ एक म्यूजियम भी है। जी। तो मतलब ये जनरल पब्लिश्ड है, लोग पढ़ सकते हैं इसको? इसके इन डायरीज पे 2 किताबें पब्लिश हुई है। अच्छा। और काफ़ी दूसरी अन्य किताबों में इस डायरी से काफ़ी रेफरेंसेस लिए गए हैं। बट 2 किताबें बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, राजपूत ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी, एक वॉल्यूम है जो एक ब्रिटिश ऑथर ने लिखी थी और एक इससे पहले लिखी गई थी रिवर्सिंग द गेज बाय डॉक्टर लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ और उसमें को ऑथर मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर मोहन सिंह जी भी रहे थे। तो ये 2 किताबें कंप्लीटली डायरीज के ऊपर बेस्ड हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है। तो आज के दौर में अगर कोई इस पर रिसर्च करना चाहे तो हमसे रेगुलर लोग इन सब्जेक्ट में कोई पार्ट पे एटलीस्ट कैसे कैवलरी रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड, इस पीरियड रिलेटेड अगर कोई इस पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं और लोग आते भी हैं जी अपनी इसके बारे में स्टडीज़ करने के लिए और हम उनको मदद करते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल है कि आजकल राजनीति में जो हमारे योद्धा रहे, वो चाहे किसी भी समाज से रहे हो, उनका नाम बड़ी स्तरहीन तरीके से लिया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या मैं थोड़ा राजनीति नहीं, मैं दरअसल राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, इस तरह जो हमारे योद्धा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, यस, उनका नाम घसीटा जाना, वो कैसा लगता है आपको? क्या नहीं, जैसे अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया था, किसी ने कहा था कि राजस्थान में ने तो कभी किसी से लड़ाइयाँ लड़ी नहीं है या राजपूतों ने कभी किसी से लड़ाई करी नहीं है और ऐसे कभी कभार काफी लोग स्टेटमेंट दे देते हैं पर वो बिना किसी रिसर्च के, बिना कुछ पढ़े ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। बल्कि जैसे कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट चल रहा था किसी का कि राजपूतों ने तो कभी या राजस्थान के लोगों ने कभी अपने मुगलों से लड़ाइयाँ करी नहीं हैं और अपनी बस बेटियां दे दी, शादी कर दी। बट लोगों को ये बड़ी मतलब जो बोलने वाले हैं उनको उन्होंने पहले ढंग से रिसर्च करी नहीं है। उनको कुछ लोग जैसे बप्पा रावल के बारे में उनको पढ़ना चाहिए और फिर बाद में ऐसी बातें बोलनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आजकल के यूथ को जो एक चाहे सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हो, चाहे जॉब्स के लिए दौड़ रहे हो या अपने आप को स्थापित करने के लिए उनकी जो दौड़ है? नहीं, दौड़ तो सब बढ़िया है। इंडियन इकोनॉमी यूथ ग्रो ही कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। अपन एक इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग नेशन। बट साथ के साथ ग्रोथ के साथ साथ अपनी कल्चरल हेरिटेज और परंपराओं को भी साथ लेके चलें तो ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी। जी। आप आम समाज से थोड़े अलग और जुड़े हुए कैसे हैं? जुड़े हुए तो हम जैसे लोग समाज से सब उठना बैठना, सबके साथ मिलना करने में से समाज से जुड़े हुए ही हैं। हर आदमी से मिलते हैं, हर करते हैं। और अलग में आपको तो अलग तो मेरे को लगता नहीं है मैं कुछ अलग हूँ लोगों से। जी। तो कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि कासल कानोता प्राइवेट होटल्स के ओनर हैं
और फिलहाल सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं इस कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे इस चर्चा के लिए, आगे भी उनसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।